यस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द इंटरव्यू सीरीज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो आज जो क्वेश्चन हम लोग लेने वाले गाइस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, हर इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एसईओ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर प्रॉपरली पता चल गया तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। इंटरव्यू के अंदर बहुत बार क्या होता है कि एक्यूरेट डिटेल जो है हम लोग नहीं बता पाते, ठीक है, इंटरव्यू के अंदर, बट ये क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है। अगर आपका इंटरव्यूअर अगर थोड़ा सा एसईओ एक्सपर्ट है, ठीक है, तो 100% जो है आपको ये क्वेश्चन पूछने ही वाला है। ठीक है, सो आज देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाला है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आए और एक आंसर भी जो है प्रॉपरली आपको समझ में आए कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों को किस तरीके से देना है। सो देखते हैं गाइस आज का क्वेश्चन क्या है। सो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरे स्क्रीन के ऊपर, तो क्वेश्चन आज का जो है वो है व्हाट इज कंटेंट डेंसिटी। ठीक है, एसईओ से रिलेट करने वाला ये पॉइंट है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देखते हैं फिर इस क्वेश्चन को, इसका आंसर क्या रहेगा। हम लोग जिस फॉर्मेट में डिस्कशन कर रहे हैं इस पूरे सीरीज के अंदर, वही फॉर्मेट हम लोग देखते हैं। पहले तो हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है, क्वेश्चन, इसके बाद में कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर वो भी हम लोग देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग देखते हैं कि कौन सी डिटेल्स जो है इसके अंदर आनी चाहिए, एक आंसर क्या हो सकता है इसके लिए, और हम लोग जो है यहाँ पर समरी भी देखते हैं। ठीक है, सो इतनी डिटेल्स जो है हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। एंड व्हाट इज कंटेंट डेंसिटी इस ऐसा क्वेश्चन जो है आपको अगर पूछा गया इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है गाइस कि आपका एसईओ बेसिक्स, एसईओ ऑन पेज कितना ज़्यादा परफेक्ट है, इसको चेक करने के लिए जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन ये है कंटेंट डेंसिटी क्या है, ये आपको पूछा गया है। व्हाट इज कंटेंट डेंसिटी, कंटेंट डेंसिटी होता क्या है, ये आपको पूछा गया है कि जो भी कंटेंट हम लोग बनाते हैं, जो भी कंटेंट हम लोग एसईओ के अंदर यूज करते हैं, जो भी कंटेंट हमारे वेबसाइट के अंदर होता है, उस कंटेंट के अंदर डेंसिटी क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, मोस्टली लोग क्या करते हैं, इसका आंसर देते हैं कि कितना होना चाहिए, वो भी हम लोग देखेंगे कि कंटेंट डेंसिटी कितना होना चाहिए, ये भी आंसर के अंदर आएगा। बट आपको जो है इसका प्रॉपर आंसर देना है कि कंटेंट डेंसिटी होता क्या है। मोस्टली जैसे मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज में लेते रहता हूँ, मैंने देखा है कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि जो इतना वर्ड्स का जो एक कंटेंट हम लोग लिखते हैं उसको कंटेंट डेंसिटी जो है हम लोग बोलते हैं। सो ऐसा नहीं है, कंटेंट डेंसिटी एक्चुअली क्या है ये आपको पूछा गया है। ठीक है, कंटेंट डेंसिटी कितना है, ये कितना चाहिए, ये आपसे नहीं पूछा गया है, बट कैंडिडेट्स जो है कुछ इस तरीके से जो है आंसर देते हैं, क्योंकि हम लोग इसको एक प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाते कंटेंट डेंसिटी को। दैट्स व्हाई ये इस तरीके के प्रॉब्लम से जो है आप फेस कर सकते हो। तो चलिए, क्वेश्चन तो जो है अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कंटेंट डेंसिटी का, वो अभी हम लोग समझते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंटेंट डेंसिटी जो है ये एसईओ का पार्ट है पहले तो। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो प्रोसेस होता है उसका ये पार्ट है, उसमें भी ये ऑन पेज एसईओ का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर आप देखते रहिए कि क्या क्या डिटेल्स में यहाँ पर बता रहा। ये कॉन्सेप्ट आपको एक बार समझ गया तो बहुत ही इजी जो है आप लोगों को जाने वाला है गाइस। ठीक है, ऑन पेज एसईओ का ये पार्ट है, उसमें भी कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का ये पार्ट है एक्चुअली अगर देखा जाए तो। ठीक है, एसईओ के अंदर ऑन पेज एसईओ जो होता है ये उसका पार्ट है, और ऑन पेज एसईओ के अंदर जो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन होता है ये उसका पार्ट है। फिर आता है यहाँ पर कंटेंट डेंसिटी। ठीक है, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में आता है कंटेंट डेंसिटी, ये जो है हम लोगों का पॉइंट है, हमें इसे एक्सप्लेन करना है। देखो कितना अंदर का क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है, डीप क्वेश्चन है। एसईओ के अंदर जो ऑन पेज प्रोसीजर है उसमें जो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन है उसके अंदर कंटेंट डेंसिटी क्या होता है ये आपको पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एक इंटरव्यू के अंदर ये पूछा ही जाता है गाइस। ठीक है, सो कंटेंट डेंसिटी क्या है पहले इसको समझते हैं। एसईओ के अंदर क्या होता है गाइस, एसईओ जब हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं तब हमारे वेबसाइट के ऊपर क्रॉलर आता है। crawler comes to our website, ठीक है, जब क्रॉलर हमारे वेबसाइट के अंदर आता है,
ठीक है, तब क्रॉलर हमारे पूरे वेबसाइट को चेक करता है, हमारे वेबसाइट के अंदर का पूरा कोड, पूरी कंटेंट, इमेजेस, लिंक्स, सारी डिटेल्स जो है वो चेक करता है। ठीक है, अभी एसईओ वाइज एलिजिबल अगर आपको बनना है, एसईओ एलिजिबल अगर आपको बनना है, ठीक है, एसईओ एलिजिबल अगर आपको बनना है तो आपको यहां पर कुछ कंटेंट ऐड करना होता है, जो कि होता है 300 वर्ड्स मिनिमम। 300 वर्ड्स मिनिमम जो है, यहाँ पर देखिए, इसको मैं नीचे लिखता हूँ, 300 वर्ड्स मिनिमम कंटेंट, 300 वर्ड्स मिनिमम कंटेंट जो है आपको ऐड करना होता है। ठीक है, ये कंटेंट डेंसिटी है। तो बात ऐसे है, एसईओ अगर हम लोगों को करना है, फर्स्ट प्रोसीजर ये है, उसका एलिजिबिलिटी अगर हम लोगों को गेन करना है तो उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कंटेंट जो है इसको ऐड करना पड़ता है, दैट इज एक्चुअली योर कंटेंट डेंसिटी। ठीक है, और ये कंटेंट डेंसिटी कितना होना चाहिए, तो ये कंटेंट डेंसिटी होना चाहिए 300 वर्ड्स का। यहाँ पर देखो मैं लिख लेता हूँ, 300 वर्ड्स का जो है ये कंटेंट डेंसिटी होता है। सो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि एसईओ के अंदर जो ऑन पेज वाला सिनेरियो है, ऑन पेज फैक्टर्स जो है एसईओ के अंदर, ठीक है, उसमें ऑन कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन जो है हम लोग करते हैं सबसे पहले। ठीक है, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर का पार्ट है कंटेंट डेंसिटी। ठीक है, कंटेंट डेंसिटी, और उसके अंदर जो है आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि जब क्रॉलर आता है आपके वेबसाइट के ऊपर, तब वो आपके वेबसाइट का कंटेंट भी पढ़ता है। जब वो वेबसाइट का कंटेंट पढ़ता है तब उसमें एक एलिजिबिलिटी उसको चाहिए होता है कि ये पर्टिकुलर पेज जो है ये एसईओ एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो वो जो कंटेंट हम लोग ऐड करते हैं उसे बोलते हैं कंटेंट डेंसिटी। एलिजिबिलिटी वाइज जो डेंसिटी अचीव की जाती है कंटेंट वाइज, वो है कंटेंट डेंसिटी, जो कि कितना होना चाहिए, 300 वर्ड्स का होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, ये गूगल सजेस्टेड भी है। सो इस तरीके से जो है ये कॉन्सेप्ट है। आई होप आप लोगों को अभी कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन जो है हम लोगों ने समझ लिया था कि कंटेंट डेंसिटी क्या है, क्वेश्चन जो है आपको क्लियर था, अभी कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। अभी हम लोग देखते हैं कि आपके आंसर के अंदर क्या क्या डिटेल्स आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं जो है इसको मिटा देता हूँ पूरा। अभी हम लोग देखते हैं कि आपके आंसर के अंदर क्या क्या डिटेल्स आनी चाहिए, यही तो इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा लंबा आंसर भी जो है आपको नहीं देना है। ठीक है, शॉर्ट एंड इंफॉर्मेटिव आंसर जो है आप लोगों को देना होता है हमेशा इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, तो चलिए गाइस इधर देखते हैं, कॉन्सेप्ट भी अभी आप लोगों को क्लियर है। अभी देखते हैं डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि ऑन पेज फैक्टर है ये, सबसे पहले तो ऑन पेज फैक्टर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एसईओ एलिजिबिलिटी यहां पर आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसईओ एलिजिबिलिटी एंड मिनिमम 300 वर्ड्स कंटेंट जो है आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। सो कुछ इस तरीके से जो है ये डिटेल बन जाती है। ओके, तो डिटेल्स के अंदर क्या क्या आना चाहिए, जो भी आंसर अभी हम लोग देने वाले हैं उस आंसर के अंदर जो डिटेल होगा उसके अंदर क्या क्या आना चाहिए, तो वो है कि ऑन पेज फैक्टर ये है एक तो। ठीक है, कंटेंट डेंसिटी इज एन ऑन पेज फैक्टर। ठीक है, एसईओ एलिजिबिलिटी को गेन करने के लिए जो कंटेंट लिखा जाता है वो है ये कंटेंट डेंसिटी, और ये कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए मिनिमम 300 वर्ड्स का कंटेंट यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, ये तीन डिटेल्स जो है ये एसईओ से ही रिलेट करती है। सो ये तीन डिटेल्स जो है आपको यहाँ पर इस आंसर के अंदर मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। यही डिटेल्स जो है इंटरव्यू को एक्सपेक्टेड रहेगी। ठीक है, सो ऑन पेज फैक्टर ये है, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट हो गया कि एक ऑन पेज फैक्टर मतलब आपको पता है कि कंटेंट डेंसिटी आता कहाँ पर है। ठीक है, एसईओ एलिजिबिलिटी को अचीव करने के लिए ये यूज किया जाता है, को कंटेंट वहां पर हम लोग को ऐड करना पड़ता है ताकि क्रॉलर को समझे कि यहाँ पर जो ये पेज है जिसके अंदर इतना इतना कंटेंट है ये एसईओ एलिजिबल तो है भाई पहले। ठीक है, फिर मिनिमम कितना कंटेंट होना चाहिए, अगर एलिजिबिलिटी है तो फिर कितना होगा ये भी आपको अगर पता है तो
एक इंटरव्यूअर को ये समझ में आएगा कि आपका एसईओ स्ट्रांग भी है, आप माइन्यूट डिटेल्स भी जानते हो एसईओ की, छोटी छोटी डिटेल्स जो है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आपको बेनिफिट होगा, आपका भी एक कॉन्सेप्ट वाइज डिटेल्स क्लियर रहेगी आपको, और आपका एक इंटरव्यू भी जो है वो बहुत इफेक्टिव भी यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो इतनी डिटेल्स जो है यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि आंसर क्या होगा, व्हाट इज कंटेंट डेंसिटी। सो आंसर कुछ इस तरीके से होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूं कंटेंट डेंसिटी, ठीक है, ताकि आप लोगों के पास भी नोट रहे। कंटेंट डेंसिटी इज अ ऑन पेज एसईओ फैक्टर which is maintained to achieve ACO eligibility, ठीक है। अभी ACO एलिजिबिलिटी वाइज भी बहुत सारे अलग अलग फैक्ट्स है, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग ओपिनियंस है गाइस कि ऐसा कुछ नहीं होता, एसईओ रिलेटेड एलिजिबिलिटी थोड़ी होती है। आप डायरेक्टली भी तो टैक्स को ऑप्टिमाइज करके एसईओ कर सकते हो, बट ये एक्सपर्टीज की बात है। एसईओ जो है हर किसी का एसईओ करने का एक्सपर्टीज अलग अलग होता है, बट आज तक जितने भी दिन मैंने काम किया, ऑलमोस्ट 10 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है, 10 साल के अंदर मैंने जितने भी डिटेल्स देखी थी उसमें तो यही मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब आपको एसईओ करना होता है तब आपको एक कंटेंट एलिजिबिलिटी वाइज ही एसईओ जो है करना पड़ेगा, तब जाके आपका एक लॉन्ग टर्म स्टेबल एसईओ रैंकिंग जो है जब आपको आएगा। सो इसलिए मेरे अकॉर्डिंगली, मेरे एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंगली एसईओ एलिजिबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कुछ ऐसे कि कंटेंट डेंसिटी इज अ ऑन पेज एसईओ फैक्टर विच इज मेंटेन्ड टू अचीव एसईओ एलिजिबिलिटी which should be at least 300 words on that page। अभी ये सारा पेज टू पेज होता है, जैसे एसईओ भी पेज टू पेज होता है, हर पेज का एसईओ अलग होता है, वैसे ही ये भी हमें पेज टू पेज जो है ये मेंटेन करना है, ठीक है। सो यहाँ पर आंसर क्या है हम लोगों का, ये जो है ये आंसर है कंटेंट डेंसिटी इज अ ऑन पेज एसईओ फैक्टर विच इज मेंटेन टू अचीव एसईओ एलिजिबिलिटी विच शुड बी एट लीस्ट 300 वर्ड्स ऑन दैट पेज, ठीक है, ऑन दैट पेज यहाँ पर आपको लिखना है। सो ये जो है ये हम लोगों का आंसर है। यहाँ पर देखिएगा सारी डिटेल्स कवर हो रही कि कंटेंट डेंसिटी क्या है, ऑन पेज एसईओ फैक्टर ये है, ठीक है, ये क्यों यूज होता है, एसईओ एलिजिबिलिटी के लिए यूज होता है, और ये कितना होना चाहिए वो भी हम लोगों ने यहाँ पर बताया है। सो एक परफेक्ट आंसर जो है ये आप लोगों के लिए बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप आंसर दोगे तो डेफिनेटली एक अच्छा इम्पैक्ट जो है आप क्रिएट कर पाओगे अपने इंटरव्यू के अंदर। सो इस आंसर को प्रॉपरली स्टडी कीजिए, और समरी वाइज अगर हम लोग देखें तो हमने क्वेश्चन को समझा पहले कि क्वेश्चन किस तरीके से है, कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा कि कंटेंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ पर ये यूज होता है। इस आंसर के अंदर जो भी आंसर आप देने वाले उसमें कौन सी डिटेल्स जो है वो आनी चाहिए वो भी हमने देखी, और एक आंसर जो है हमने यहाँ पर देखा है। व्हाट इज कंटेंट डेंसिटी? कंटेंट डेंसिटी इज ऑन पेज एसईओ फैक्टर विच इज मेंटेन टू अचीव एसईओ एलिजिबिलिटी विच शुड बी एट लीस्ट 300 वर्ड्स ऑन दैट पेज, ठीक है। ये दैट पेज भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो इतनी डिटेल्स है गाइस आज के इस आंसर के अंदर। सो आई होप कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, बहुत डिटेल्स जो है आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए गाइस तो इसको लाइक कीजिए, अगर कुछ भी आप सीखे होंगे इस वीडियो से तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। एक और चीज़, डिजिटल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ जो है मैं आ रहा हूँ। अगर आपको कमेंट्स करना है, कुछ डाउट है, कुछ क्लैरिफिकेशन आप चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम जो है कमेंट्स पढ़ते रहते हैं, हम लोग वहाँ पर भी आपको रिप्लाई देते हैं। सो आज के वीडियो के अंदर इतना ही है गाइस, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, और देखते हैं कि इंटरव्यू में और क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।